साथियों बीएड करने वाले छात्र ध्यान देंगे, बीएड का जो है वो नया पैटर्न आ चुका है। बीएड अब 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा और 4 साल का भी होगा। किन लोगों के लिए कितना प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और किन क्लास के छात्र कितने वर्ष का कोर्स कर सकते हैं, ये नया पैटर्न है। बीएड को 1 साल के लिए भी अब चालू कर दिया गया है। सबसे पहले आप लोग को बता दें, बीएड जो कि एक शिक्षक बनने के लिए एक जो है कोर्स है, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में 6 से लेके क्लास 12 तक का शिक्षक आप बन सकते हैं इससे, बीएड से। इसके लिए आपको एक टीचर एबिलिटी टेस्ट भी पास करना पड़ता है। 9, 10 और 11, 12 के लिए आपको स्टेट पास करना होगा और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको सीटेट या टीईटी परीक्षा अपने राज्य का पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बात आगे है, बीएड करने के बाद की बात है। ठीक है, पहले आपको बीएड करना होगा, उसके बाद टीईटी पास करना होगा, उसके बाद आपका राज्य का जो कंपटीशन होगा शिक्षक परीक्षा पास करने के लिए, जैसे बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली किया जाता है, तो सभी राज्य में अलग अलग तरीके से होता है, कहीं सुपर टेट, कहीं टीईटी, कहीं अन्य माध्यम से भी होता है। तो सबसे पहले बता दें कि 10+2 जिसको आप लोग इंटर भी बोलते हैं सभी राज्यों में, अगर कोई इंटर का छात्र है, इंटर कर चुका है, 10+2 पास कर चुका है और वो बीएड करना चाहता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो सबसे पहला विकल्प उनके साथ है, ये होगा 4 साल का, 4 ईयर। 10+2 के बाद जो होगा वो 4 ईयर कोर्स होगा, 4 साल का। लेकिन इसमें जो होगा आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगा। जैसे अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो बीए और प्लस बीएड हो जाएगा, बीए प्लस क्या हो जाएगा, बीएड। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं साइंस से करना, तो बीएससी प्लस बीएड हो जाएगा। ठीक है, और कॉमर्स से भी करना चाहते हैं तो आपका इसी में हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्स के जो छात्र हैं उनका जो गिनती होता है आर्ट्स के ही विषय में, सोशल साइंस वाले सेक्टर में ही होता है। ठीक है, जो कॉमर्स के छात्र हैं 10+2 इंटर कॉमर्स से किए हैं, वो लोग भी बीए बीएड में ही काउंट होंगे, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट होता है वो सोशल साइंस वाले सेक्टर में ही होता है। अब मान लीजिए कोई बीएससी कर लिया है या बीए कर लिया है या बीकॉम कर लिया है, तो इन लोगों को कितना दिनों का कोर्स करना होगा बीएड? तो इन लोगों के लिए 2 ईयर है, 2 ईयर यानी कि 2 साल का बीएड कोर्स करना होगा। ठीक है, जिसमें ओनली फॉर बीएड होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है। तो 2 ईयर कोर्स होगा, 2 साल का सेशन होगा। सेशन टैली नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो 2 सालों का होगा। जैसे मान लीजिए अब जो नया सेशन आने वाला है वो है 25 और 27। ठीक, 25 और 27 इस सेशन में आपका बीएड होगा। ठीक है, लेकिन जो छात्र एमए कर चुके हैं, मास्टर डिग्री ले चुके हैं, या एमएससी कर लिए हैं, या एमए कर लिए, एमकॉम कर लिए हैं, तो इन लोगों के लिए जो कोर्स होगा बीएड वो 1 ईयर होगा, यानी 1 साल का ही इन लोगों को करना होगा, ज्यादा साल का नहीं होगा, 1 ईयर होगा, 1 साल का करना होगा। और इन लोगों के लिए मान के चले सेशन जो नया आने वाला है वो 2025 या 26, यानी 2025 से 26 तक इनका सेशन होगा। तो 3 लोगों के लिए अलग अलग पैटर्न पर बीएड कोर्स को लाया गया है, जो इंटर कर चुके हैं, जो बीए कर चुके हैं, जो एमए कर चुके हैं। ये तीनों लोगों के लिए अलग अलग सेशन का जो है बीएड कोर्स को लाया गया है। और 10+2 को ये तो हाल फिलहाल पहले से भी था, लेकिन अब जो है सभी कॉलेज में लागू कर दिया गया है 4 ईयर, 4 ईयर बीएड, और 2 ईयर को बंद करने की बात हो रहा था, लेकिन 2 ईयर भी चालू रहेगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन किए हुए वो छात्र, और 1 साल का भी पहले बीएड चला था जिसको फिर से चालू कर दिया गया है, जो छात्र एमए मास्टर डिग्री कर चुके हैं वो 1 साल का बीएड कर सकेंगे। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा डीएलएड के बारे में, तो डीएलएड के बारे में भी बता दें। डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि 1 से लेके 8 तक का शिक्षक बना जाता है, क्लास 1 से लेके 8 तक का शिक्षक बना जाता है। ठीक है, डीएलएड में अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप 1 से 8 तक शिक्षक बन पाएंगे, लेकिन आप ग्रेजुएशन भी होंगे तब जाके 6 से 8 में बनेंगे। 1 to 5 के लिए 10+2 और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। उसमें हर क्लास का 1 to 5 का अलग टीईटी होता है, 6 to 8 में अलग टीईटी होता है। तो ये दोनों टीईटी आपको पास करना होगा। उसके बाद शिक्षक बहाली होने वाला जो एग्जाम होता है उसको आपको पास करना होगा। उसके पास करने के उपरांत
आप शिक्षक बन पाएंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और आपको जानना है कि कैसे, किन प्रक्रियाओं से हमको गुजरना होगा, कैसा जो होगा, पहला स्टेप क्या होगा शिक्षक बनने की ओर, ये सब बात जानने के लिए कमेंट जरूर करें कि आपको क्या, किन सेक्टर में जाना है, तो हम आपको गाइडलाइंस कर देंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, किन कोर्सों को आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपने मुकाम पर पहुंच सके। साथियों, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है नौकरियों से जुड़ा हुआ, भारत के अंदर कोई भी नौकरियों की जानकारी आएगा, हम आपके साथ लाते रहेंगे। कोई भी एजुकेशन अपडेट है, आप नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको एजुकेशन से, जॉब अपडेट से रिलेटेड मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।